राजा विक्रमादित्य और दैत्य की 7 गुत्थियां। सम्राट विक्रमादित्य अपनी बुद्धि, पराक्रम और न्यायप्रियता के लिए प्रसिद्ध थे। उनकी ख्याति चारों दिशाओं में फैल चुकी थी। एक दिन एक तांत्रिक ने उनसे एक विचित्र अनुरोध किया। राजन, यदि आप सच्चे वीर और न्यायप्रिय राजा हैं, तो शमशान में पीपल के पेड़ पर लटके इस दैत्य को पकड़कर मेरे पास ले आएं। विक्रमादित्य बिना किसी भय के शमशान पहुंचे और दैत्य को पकड़ लिया। दैत्य एक मायावी प्राणी था। उसने राजा से कहा, राजन, यदि तुम मेरी 7 गुत्थियों को हल कर सके तो मैं तुम्हारे साथ चलूंगा। यदि एक भी गुत्थी का उत्तर गलत निकला तो मैं फिर पेड़ पर लौट जाऊंगा। विक्रमादित्य ने सहर्ष स्वीकृति दी और दैत्य ने अपनी पहली गुत्थी पूछी। पहली गुत्थी, न्याय का तराजू। राजन, मान लो कि एक न्यायप्रिय राजा के दरबार में 2 व्यक्ति आए, एक किसान और एक व्यापारी। किसान कहता है कि व्यापारी ने उसकी जमीन हड़प ली है, जबकि व्यापारी कहता है कि किसान झूठ बोल रहा है। दोनों के पास कोई प्रमाण नहीं है। राजा किसे सही माने? विक्रमादित्य मुस्कुराए और बोले, सत्य को जानने के लिए राजा को दोनों की भूतकाल की परिस्थितियां देखनी चाहिए। यदि व्यापारी हाल ही में धनी हुआ है और किसान निर्धन हुआ है, तो यह संकेत हो सकता है कि व्यापारी ने गलत तरीके से किसान की भूमि ली हो। लेकिन यदि दोनों की स्थिति पहले जैसी ही है, तो यह भी संभव है कि किसान झूठ बोल रहा हो। ऐसे में राजा को गहन जांच करवानी चाहिए। दैत्य मुस्कुराया और बोला, तुम्हारा उत्तर उचित है। अब दूसरी गुत्थी सुनो। दूसरी गुत्थी, सत्य और असत्य का जादू। एक नगर में 2 साधु आए। एक कहता था कि वह भगवान का अवतार है और दूसरा कहता था कि वह सिर्फ एक भक्त है। नगर के लोग भ्रमित हो गए। राजा को कैसे पता चले कि असली संत कौन है? विक्रमादित्य ने उत्तर दिया, सच्चा संत कभी स्वयं को भगवान का अवतार नहीं कहता। वह केवल सेवा में लगा रहता है। जो स्वयं को ईश्वर का अवतार बताए और चमत्कारों से लोगों को बहकाए, वह ढोंगी हो सकता है। राजा को दोनों को परखना चाहिए और उनके आचरण पर ध्यान देना चाहिए। दैत्य ने सिर हिलाया, सही कहा राजन। अब तीसरी गुत्थी सुनो। तीसरी गुत्थी, राजा का असली उत्तराधिकारी थे। दोनों अपने पिता की गद्दी के योग्य थे, परंतु राजा के मरने से पहले वह यह निर्णय नहीं कर सका कि सिंहासन किसे सौंपे। राजा के मरने के बाद दोनों में युद्ध छिड़ गया। बताओ, असली उत्तराधिकारी कौन है? विक्रमादित्य ने विचार किया और बोले, जो जनता का कल्याण पहले देखे वही असली उत्तराधिकारी है। राजा का असली पुत्र वही होगा जो युद्ध की जगह न्याय संगत हल निकाले। यदि दोनों युद्ध पर उतर आए तो वे राजा के योग्य नहीं हैं। दैत्य ने ठाका लगाया, चतुराई से उत्तर दिया, राजन, अब चौथी गुत्थी सुनो। चौथी गुत्थी, सबसे बड़ा दान। एक राजा ने अपनी प्रजा को खुश करने के लिए अन्न, धन, वस्त्र, गहने और अनेक दान किए, लेकिन एक संत ने कहा कि यह दान अधूरा है। बताओ, सबसे बड़ा दान क्या है? विक्रमादित्य ने उत्तर दिया, सबसे बड़ा दान ज्ञान का दान है। अन्न, वस्त्र और धन समाप्त हो सकते हैं, लेकिन ज्ञान जीवन भर साथ रहता है और दूसरों को भी समृद्ध बनाता है। दैत्य संतुष्ट हुआ। ठीक है राजन, अब 5वीं गुत्थी सुनो। 5वीं गुत्थी, सबसे मूल्यवान चीज। राजा के पास अनमोल हीरे, सोना, चांदी और माणिक्य थे, लेकिन एक वृद्ध ने कहा कि इनसे भी कीमती कुछ और है। बताओ, वह क्या है? विक्रमादित्य बोले, समय सबसे मूल्यवान है। खोया हुआ धन दोबारा मिल सकता है, लेकिन बीता हुआ समय कभी वापस नहीं आता। दैत्य हंस पड़ा। बहुत बढ़िया, अब छठी गुत्थी सुनो। छठी गुत्थी, सबसे बड़ी ताकत। एक राजा के पास विशाल सेना थी, लेकिन एक संत ने कहा कि उसकी सबसे बड़ी ताकत कुछ और है। बताओ, वह क्या है? विक्रमादित्य ने उत्तर दिया, राजा की सबसे बड़ी ताकत उसकी सत्यनिष्ठा और प्रजा का विश्वास होता है। सेना शक्ति देती है, लेकिन प्रजा का समर्थन न हो तो राजा शक्तिशाली नहीं रह सकता। दैत्य प्रभावित हुआ। अब अंतिम गुत्थी सुनो। 7वीं गुत्थी, सबसे बड़ी परीक्षा। राजा को सबसे कठिन परीक्षा कब देनी पड़ती है? विक्रमादित्य ने उत्तर दिया, राजा की सबसे कठिन परीक्षा तब होती है जब उसे न्याय और प्रेम में से किसी एक को चुनना पड़े। जब राजा को किसी प्रियजन को दंड देना पड़े, तब वह सबसे कठिन निर्णय होता है। दैत्य ने ठहाका लगाया और बोला, राजन, तुमने मेरी 7 गुत्थियों का उत्तर सही दिया है। अब मैं तुम्हारे साथ चलूंगा। इस प्रकार विक्रमादित्य ने अपनी बुद्धिमत्ता से दैत्य को हराया और उसे तांत्रिक के पास ले गए। लेकिन यहां भी उनकी परीक्षा समाप्त नहीं हुई, क्योंकि तांत्रिक के इरादे कुटिल थे। लेकिन वह एक और कहानी है।